बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरे हुए लोग अपने घर वालों से क्या चाहते हैं? हम ऐसा क्या करें कि वो लोग अपनी कब्रों में खुश रह सकें? उन्हें कौन सी चीज परेशान करती है और कौन सी चीज उन्हें खुशी देती है? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपनी रिवायात में इन सवालों के क्या जवाब इरशाद फरमाए। तो नाजरीन, अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नाजरीन, कुतुब रवंदी ने नकल किया है कि माह रमजान की हर शब जुम्मा मरे हुए लोग अपने घरों के दरवाजे पर आकर फरियाद करते हैं और रोते हैं कि ए हमारे अहलो अयाल, हमारे रिश्तेदारों, हम पर मेहरबानी करो और वो काम करो जिसके जरिए खुदा हम पर रहमत नाजिल करे। ए हमारे रिश्तेदारों, हमें अपने दिल में जगह दो और भुलाने की कोशिश ना करो। हम पर और हमारी बेबसी पर रहम करो, क्योंकि हम इस कैद में बड़ी सख्ती में मुब्तला हैं। हाय अफसोस, कभी हम भी तुम्हारी तरह ताकतवर हुआ करते थे। ऐ खुदा के बंदो, हमारी बातें सुनो और उन्हें भूल ना जाना। हम पर सदके के जरिए मेहरबानी करो। नाजरीन, किताब जामिउल अखबार में रिवायत मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मरे हुए रिश्तेदारों को तोहफे पहुंचाया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुर्दों के लिए क्या तोहफा भेजा जा सकता है? तो आपने फरमाया, सदका और दुआ। मजीद फरमाया, मोमिनीन की रूहें हर जुमे को दुनिया के आसमान पर आकर अपने मकानों के सामने फरियाद करती हैं और हर एक रूह गिरिया उजारी करते हुए कहती है कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे वालिदैन, ऐ मेरे रिश्तेदारों, खुदा तुम पर रहमत करे, मुझ पर मेहरबानी करो। और अपने हर अजीज से वो रूह फरियाद करती है कि मुझ पर एक दिरहम या एक रोटी या कपड़े के जरिए मेहरबानी करो, ताकि खुदा तुम्हें बहिश्त का लिबास अता करे। लिहाजा ये फरमाते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया करना शुरू किया और आपको देखकर हम सब भी रोने लगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये तुम्हारे दीनी भाई हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी के बाद मट्टी के ढेर तले दब चुके हैं। वो हसरत से फरियाद करते हैं कि काश हमें दोबारा जिंदगी मिल जाए ताकि हम भी नेक अमाल कर सकें। और जान लो, जो भी सदका मैयत के लिए दिया जाता है तो फरिश्ता उसे एक नूरानी संदूक के अंदर बंद करके उसकी कब्र के किनारे खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह हदिया तुम्हारे अहले खाना ने तुम्हारी तरफ भेजा है। वो संदूक ऐसा होता है कि उसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। मैयत उस संदूक को लेकर अपनी कब्र में दाखिल होती है, जिसकी वजह से उसकी कब्र कुशादा हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मरे हुए लोगों पर मेहरबानी करता है तो अल्लाह के नजदीक उसका सवाब ओहद पहाड़ के बराबर है। इसके अलावा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कई रिवायात में मौजूद है कि नमाजों के बाद अपने मुर्दों के लिए दुआ किया करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कई ऐसी नमाजें तालीम फरमाई हैं जिनमें मुर्दों की बख्शिश के लिए दुआ की जाती है। नाजरीन, कब्र और इसके हालात के मुतल्लिक कई वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। रिवायात में
ایک اہم واقعہ موجود ہے جس میں حضرت سلمان فارسی نے ایک مردے سے گفتگو فرمائی۔ اس مرے ہوئے شخص نے حضرت سلمان فارسی سے اپنا سارا حال بیان کیا اور بتایا کہ میری موت کس طرح ہوئی، میری روح کو کس طرح نکالا گیا اور میری قبر میں پہلی رات میرے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین، یہ ایک طویل روایت موجود ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایات میں بیان کی۔ اس روایت میں مکمل حالات بتائے گئے ہیں کہ ایک مرے ہوئے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا محسوس کرتا ہے، کن حالات سے گزرتا ہے اور قبر میں کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ مکمل روایت جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔